अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम वह दास्तान बयान करेंगे जिसने न सिर्फ मक्का बल्कि पूरी अरब दुनिया का नसीब बदल कर रख दिया। फतह मक्का वह लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई और अल्लाह की मदद से इस्लाम ने एक नया अहद रकम किया, एक ऐसा अहद जिसमें रहमत, माफी और अमन को मुकद्दमियत दी गई। इस वीडियो में हम फतह मक्का की दास्तान को तारीखी हकायक और जज्बाती पहलुओं के साथ बयान करेंगे ताकि आपको न सिर्फ माजी की झलक दिखाई दे बल्कि उससे मिलने वाला सबक भी आज के दौर में रहनुमाई फराहम करे। इब्तिदा में मक्का वह शहर था जहाँ कुरैश के जुल्म व बर्बरियत ने इस्लाम के पैगाम को दबा दिया था। मुसलमानों को न सिर्फ शदीद अजियत और सितम का सामना करना पड़ा बल्कि उनके ईमान को आजमाने के लिए बेशुमार मुश्किलात भी पैदा की गई। मगर इन हालात के बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की रजा में तहम्मुल, सब्र और ईमान की रोशनी को कभी मध्यम नहीं होने दिया। मदीना का ख़याम एक नया बाब था जिसने मुसलमानों को एक महफूज पनाहगाह मुहैया की जहां उन्होंने नए उसूल, समाजी इंसाफ और मोहब्बत के नारे बुलंद किए। लेकिन यह सब कुछ उस वक्त एक मोजज़े में ढलने वाला था जब अल्लाह की मर्जी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हौसला फतह मक्का की सूरत इख्तियार किया। जालिम कुरैश के जुल्म के जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैरोकारों को एक ऐसी हिकमत की तलक़दीन की जिसमें जंगी क़ुव्वत के साथ साथ अखलाकी बुलंदी भी शामिल थी। मुसलमानों ने तहे दिल से यह अहद किया कि मक्का की फतह महज फतह जंग नहीं बल्कि एक अखलाकी इनकलाब होगी। उनके लिए यह सिर्फ एक अस्करी मुहिम नहीं बल्कि एक ऐसा सफर था जिसमें दुश्मनी को माफी और नफरत को मोहब्बत के रंग में बदलना भी शामिल था। तरबियत याफ्ता लश्कर जिसमें जवान मर्द, बुजुर्ग और इल्म वाले अफराद शामिल थे, अल्लाह के करम पर भरोसा रखते हुए मक्का की जानिब रवाना हुए। उनके दिलों में यकीन था कि अल्लाह की मदद से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में हर जुल्म का मदावा मुमकिन है। चनांचे एक दिन वह वक्त आ गया जब अल्लाह की मदद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरादों के साये में मुसलमान मक्का की तरफ कदम बढ़ाने लगे। राह ए मक्का की वह सरजमीन जो सहराओं की वसात और सख्तियों की दास्तान कहती थी, अब भी उनके हौसले के सामने बिछ कर रह गई। रास्ते में न सिर्फ उनके कदमों की बाजगश्त सुनाई देती थी बल्कि उनके दिलों में एक नया जोश और अज़्म भी था। उन्होंने जान रखा था कि ये कदम ईमान की फतह का आगाज है, एक ऐसा लम्हा जो जुल्म के तमाम पहलुओं को रोशनी में बदल देगा। मक्का में जब ये खबर पहुंची कि मुसलमानों का लश्कर करीब आ रहा है तो कुरैश की क़ुलूब में एक बेसाख्ता खफीज छा गई। कदीम शहर के दरवाजे जिन पर बरसों से कुरैश ने अपनी शान का ढाल रख रखा था, अचानक एक खौफनाक खामोशी में डूब गए। न सिर्फ सरदार बल्कि आम लोग भी अपने दिलों में ये सोचने लगे कि ये लम्हा किसी मौजज़े से कम नहीं होगा। कुछ ने अपनी पुरानी दुश्मनी को छोड़कर नेक नियत के रास्ते को अपनाने का फैसला किया और इस अम्र से मक्का की फैजा में एक नई उम्मीद की किरण दमक उठी। दुश्मनों के दिल नरम होने लगे और निशानियां ये बताने लगी कि शायद वक्त बदल चुका है। आखिरकार वह मुकद्दस दिन पहुंच ही गया जिसका इंतजार हर मुसलमान बासद मेहनत और सब्र के बाद कर रहा था। मुसलमानों का लश्कर बगैर किसी बड़ी लड़ाई के मक्का की हुदूद में दाखिल हुआ। उस दिन न सिर्फ फतह का आगाज था बल्कि माफी और मोहब्बत का एक नया बाब भी खुलता देखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद एक पुरअमन तोहफा थी। उन्होंने दुश्मनों को न झेर बहार के लिए भड़काया, न उन्हें मजीद अजाब में मुबतला किया, बल्कि हर एक को माफ करके एक नया अहद कायम किया कि खुदा के घर काबा को सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ किया जाएगा। ये लम्हा यादगार था क्योंकि इसमें दुश्मनी के बजाय सफ़े पलटे गए, नफरत की जगह मोहब्बत ने कदम जमाए और दुश्मनी के पीछे माफी और रहमदिली की दास्तान लिखी गई। फतह मक्का का सबसे अहम मरहला काबा की सफाई का था। तवील अरसे से मक्का के मुख्तलिफ गोशों में बुतों और मुजस्समों की मौजूदगी ने लोगों के ईमान में रुकावट ईजाद की थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ अपनी नजर से बल्कि अपने दिल की गहराइयों से इस नापाकी को मिटाने की ठान ली। उन्होंने काबा के अंदर और बाहर मौजूद हर बुत को हटा दिया और उसे दोबारा अल्लाह के घर के तौर पर मुअय्यन किया। ये अमल सिर्फ एक मजहबी रस्म अदा करना ही नहीं था बल्कि इस कदम ने दुश्मनों और साबिक मुआदीन के लिए भी एक वाजह पैगाम दिया कि अब जमाना माफी का है, इंतकाम का नहीं। इस इक़दाम ने मक्का के लोगों के दिलों में एक नई रूह फूंकी और यकीन पैदा किया कि अल्लाह की रहमत हर गजर दिल तक पहुंच सकी है। फतह मक्का के बाद का दिन जब फिजा में अमन, सुकून और जज्बात की लहरें मौजूद थीं। काबा के करीब का मंजर जहां हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु पहली बार अजान दे रहे हैं, वो एक बुलंद मकाम पर खड़े हैं। उनके चेहरे पर रूहानी सुकून और खुदा की मोहब्बत की झलक नजर आती है। पस मंजर में काबा नजर आ रहा है जिसे ताजगी और पाकीज़गी के साथ अल्लाह की इबादत के लिए
मुख्तस कर दिया गया है। ये तारीखी लम्हा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजमत को उजागर करता है, जो कि एक साबिक गुलाम होने के बावजूद इस्लाम में बुलंद मकाम रखते हैं। फतह मक्का के बाद का दिन, जब अल्लाह की रहमत से एक नया बाब रकम हुआ। आज काबा की फिजा में पहली अजान गूंजी, जिसने दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम के पैगाम को पहुंचा दिया। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान उस लम्हे की गवाह है जब ईमान ने जुल्मत को रोशनी में तब्दील कर दिया। उनकी आवाज में इस्लाम का पैगाम, रहमत का ऐलान और मुसावात का दर्द समा गया। फतह मक्का के बाद मक्का में सिर्फ सियासी फतह ही नहीं, बल्कि एक समाजी और अखलाकी इनकलाब भी आया। शहर के दरवाजे खुल गए और कदीम दुश्मनी की दीवारें गिरकर सुकून और भाईचारे की बुनियादें मजबूत हुईं। इस्लामी उसूलों के मुताबिक इंतजाम करने का अंदाज, अदल व इंसाफ और हर फर्द के हुकूक का ख्याल मक्का की फजा को बदल कर रख दिया। मुसलमानों ने न सिर्फ शहर की तंजीमें नौ की, बल्कि अपने साबकत दुश्मनों को भी माफ करके उन्हें नई जिंदगी देने का पैगाम दिया। ये वो लम्हा था जब कदीम महानों और नशीबों की जगह उम्मीद और खुशहाली ने ले ली। ये फतह हमें ये सिखाती है कि हक की जीत महज असलहा और जंगी जुर्रत से नहीं, बल्कि सब्र, माफी और अजीम अखलाक से मुमकिन होती है। ये दर्स आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए नेकी और मोहब्बत का पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी हमें ये सिखाया कि सबसे बड़ी फतह वो है जिसमें दुश्मन को माफ करके मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दिया जाए। फतह मक्का सिर्फ एक अस्करी मुहिम के अंजाम तक महदूद नहीं रही। ये एक ऐसा अखलाकी इंकलाब था जिसने जमाने भर में अमन और भाईचारे की नई राहें हमवार कर दी। उनकी हिकमत और अमद नजर हमें याद दिलाती है कि जब इंसान अपने दिल में अल्लाह का सच्चा ईमान और मोहब्बत के जज्बात रखता है, तो कोई भी ताकत उसके रास्ते में नहीं आ सकती। दुश्मनी के बावजूद माफी का जज्बा हमेशा फतह का बाइस बनता है, और यही दर्स हमें आज के मुश्किल हालात में भी रहनुमाई फराहम करता है। फतह मक्का का वाकया न सिर्फ अरब दुनिया बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक मशाल रोशनी बन गया। इस फतह ने ये साबित कर दिया कि मोहब्बत, माफी और अखलाकी बुलंदी के जरिए हर दुश्मनी को शिकस्त दी जा सकती है। आज जब मुआशरती तनाजात, अदम बर्दाश्त और नफरत के जज्बात हमारे मुआशरे में जगह बना रहे हैं, तो हमें फतह मक्का की ये दास्तान याद दिलानी चाहिए कि किस तरह एक अजीम कौम ने अपने दुश्मनों को माफ करके अमन और भाईचारे का नया अहद कायम किया। ये एक ऐसा पैगाम है जो जदीद दौर के लिए भी उतना ही जोर और बुलंद रखता है जितना कि उस जमाने में था। दोस्तों, फतह मक्का की कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी ताकत सिर्फ असलहा या जंगी हिकमत अमली में नहीं, बल्कि दिलों में मजमन, ईमान, सब्र और माफी के जज्बे में पोशीदा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत और उनका बेलौस पैगाम आज भी हमें ये याद दिलाता है कि दुश्मनी चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, मोहब्बत और रहमत की किरण हमेशा उभरती है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हर हालत में तहम्मुल और माफी के जज्बे को अपनाना चाहिए। जिंदगी में मुश्किलात और तनाजात के बावजूद अगर हम अपने दिलों में शफकत, ईमानदारी और इत्तेहाद को जगह दें, तो इंसानियत में नई उम्मीदें और नया रंग भर जाएगा। आखिर में ये वीडियो हमें दावत देती है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नाजुक और रहमदिल पैगाम को अपनी जिंदगियों में नाफिज करें, दुश्मन को दोस्त और दुश्मनी को मोहब्बत में बदल दें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने कीमती ख्यालात कमेंट्स में जरूर बताएं। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।